अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त एक बहुत ही शदीद बड़ा समंदरी तूफ़ान वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। सेनेटर शरी रहमान ने भी ट्वीट कर दिया है, वो मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर हैं। हमारे चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी इस हवाले से आगाह किया है और पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे इस समंदरी तूफ़ान ने हिट करना है उनको तैयारियों का कह दिया गया है। उन इलाकों में से कई इलाके, कई जगहें ऐसी हैं, कई स्पॉट्स ऐसे हैं जो खाली करवा लिए गए, जहाँ पे लोगों को कहा गया कि वहाँ से निकल आए। अच्छा, इसका हर समंदरी तूफ़ान को ये एक मेट्रोलॉजिस्ट की एक यूँ कह लें कि रिवायत कह लें या वहाँ का कोई असूल कह लें कि हर समंदरी तूफ़ान को एक नाम दिया जाता है। अब इसको हाइपर जॉय दिया गया है नाम, नहीं बाइपर जॉय या हाइपर जॉय में से कोई एक नाम है इसका। हाइपर जॉय इसका नाम है जी। तो ये इसको नाम दिया गया। इससे पहले मुझे याद है कैटरीना नाम दिया गया था, एक तूफ़ान था जो कि अमेरिका में आया था, समंदरी तूफ़ान, बहुत बड़ा तूफ़ान था वो। फिर पाकिस्तान में एक तूफ़ान आ रहा था, ये 2014-15 की बात है, तूफ़ान आया था कराची के साहिली पट्टी पे, उसको नीलोफर नाम दिया गया था। तो नाम जो है वो तूफ़ानों को दिए जाते हैं, पता नहीं क्यों दिए जाते हैं, अलबत्ता ये रिवायत है। अच्छा, इसका रुख जो है पहले कहीं और तरफ था, अब ये आपके इसका जो रुख है वो अब पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ हो गया। अब ये एंटर होगा बलूचिस्तान का साहिली इलाका वहाँ से और कराची यानी सिंध का जो साहिली इलाका है वहाँ से। ये दोनों जगह से पाकिस्तान का समंदरी तूफ़ान है, तो दोनों जगह ये पाकिस्तान में यहाँ से एंटर होगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसको इस वक्त ये कराची से, यानी जो कराची की साहिली पट्टी है उससे ये 900 किलोमीटर दूर है। अब हमारे लिए तो 900 किलोमीटर बहुत फासला होता है, लेकिन तूफ़ान के लिए इतना बड़ा फासला नहीं होता है। हो सकता है अब जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो 900 किलोमीटर दूर है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है और करीब आ चुका हो या फिर बिल्कुल पहुँच चुका हो कराची की साहिली पट्टी पे। उन्होंने कहा जनाब कि अच्छा हाँ, हुआ ये है कि जो इसकी जो रफ्तार है समंदरी तूफ़ान की वो 130 से 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये तूफ़ान आगे बढ़ रहा है। तूफ़ान क्या होता है? हवाएं होती हैं, तेज़ तुंदो तेज़ हवाएं होती हैं तूफ़ान में, तो वो आगे बढ़ रही होती हैं। तो ये तूफ़ान जो है 100-150 से यानी 130 से 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। और फ़िलहाल जो साज़गार मौलियाती हालात अब भी निज़ाम को मज़ीद तेज़ करने की तरफ इशारा दे रहे हैं। हो ये रहा है कि जो समंदरी पट्टी है उस पर जो हालात हैं बड़े साज़गार हैं। अब ये मेट्रोलॉजिस्ट जानते हैं कि साज़गार हालात किन सूरत हालों में होते हैं। वो हालात जो हैं वो इसकी स्पीड को और तेज़ कर सकते हैं, यानी इसके रास्ते में बेसिकली कोई रुकावट नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे इस इंफॉर्मेशन वो क्या देते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये आपके सामने नक्शा भी आ गया है। ये आइंदा 36 घंटों में कराची में तूफ़ान का जो नक्शा है वो ये होगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने, ये मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ आपको, ये हिस्सा जहाँ पे वाइट रंग का आप देख रहे हैं, बगुला सा बना हुआ है सफ़ेद रंग का। इसके बिल्कुल लेफ़्ट पे देखें अगर आप देख रहे हैं वाइट रंग का ये बगुला बना हुआ है और ये पाकिस्तान का नक्शा है। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान को भी हिट करेगा, कराची को भी हिट करेगा, ये मुंबई को भी हिट करेगा। मुंबई भी बेसिकली एक साहिली शहर है भारत का। अच्छा नाज़रीन, अब आपने इसका नक्शा देखा। अच्छा, ये तूफ़ान जो है इसका रुख पाकिस्तान और भारत की तरफ है, लेकिन ये ओमान को भी टच करेगा। रियासत जो ओमान की है, मुल्क है, उसको भी ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। उन्होंने कहा है कि अगले इसके लिए 2 रोज़ तक जो है वो इसके हवाले से है कि ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी फैल जाएगा, इसकी तेज़ हवाएं जो हैं। अच्छा, हो गई ये सबसे जो ज़्यादा ख़दशा होता है ना नाज़रीन, वो होता है साहिली इलाकों को, क्योंकि समंदरी तूफ़ान अपने साथ बिखरी हुई लहरें लेकर आता है। जो बाकी इलाके उनमें तूफ़ान, उनमें ये होता है कि तेज़ हवाएं। अच्छा, एक होती है आंधी। आंधी तो फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है ना। जो समंदरी तूफ़ान होता है इसकी हवाएं, इसके झक्कड़ बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा है अमेरिका में कितने समंदरी तूफ़ान आते हैं और उनकी जो है वो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स तक उखाड़ के ले जाते हैं। वो होता है समंदरी तूफ़ान बेसिकली। उसकी जो शिद्दत है वो हमारे यहाँ नॉर्मल चलने वाली आंधियों से कहीं ज़्यादा होती है। शरी रहमान ट्वीट करती हैं, कहती हैं सिवियर साइक्लोन फ्रॉम अच्छा, इसका नाम बाइपर जॉय है, नॉट हाइपर जॉय, माई अपॉलॉजीज। बाइपर जॉय इज़ रिपोर्टेड टू बी मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान कोस्टल एरियाज अकॉर्डिंग टू अ स्टॉर्म वार्निंग बाय NDMA
PK। अच्छा, persistent intensity is tracked as slowly moving in northeast direction and may drift northwestwards towards Pakistan। वो कह रहे हैं जनाब कि इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी जो शिद्दत है वो मुस्तकिल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने आगे एडवाइस क्या किया है शरी रहमान ने, उन्होंने कहा है ख़ास तौर पे फिशरमैन आर एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर आउट इनटू द ओपन सी फ्रॉम मंडे 12 जून ऑनवर्ड्स अंटिल द सिस्टम हैज़ पास्ड ओवर द अरेबियन सी। वो कह रही है कि ख़ास तौर पे माहीगीरों को ये हिदायत की जाती है कि वो खुले समंदर में बिल्कुल मत जाएं जब तक ये तूफ़ान गुजर के बहिरा अरब में दाखिल नहीं हो जाता। कंडीशंस एट सी मे गेट वेरी रफ अकम्पनीड विद हाई टाइड्स अलॉन्ग द कोस्ट। All relevant authorities, particularly PDMA, Sindh and Balochistan, are advised to take the stock of preparations and ensure public safety for communities in coastal areas। बेसिकली तो ये जो साहली इलाकों के साथ इलाके, शहर जो बसते हैं या जो बस्तियां हैं, जो कस्बे सूबे हैं, उनको वहाँ से निकालने का कम से कम जो है वो एक कम से कम कहा जा रहा है कि आप उन जगहों से दूर हो जाएं जो साहली जगह हैं। अब नाजरीन आप देखें कि इस कदर ये चीज़ फैल गई है तूफ़ान। अब आपको याद है मैंने पहले बताया था कि अब जो मौसमियाती तब्दीली है वो उस नहज पे पहुंच चुकी है कि ये तूफ़ान ज़्यादा आया करेंगे और इस कदर तूफ़ान आया करेंगे कि इसकी शिद्दत पहले कभी हमने इस तरह की शिद्दत नहीं देखी होगी। उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैं आपको अमेरिका की एक शहर की तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, वो आपने देखनी है नाज़रीन। वहाँ पे क्या हुआ है, कनाडा एक इंतहाई सर्द मुल्क माना जाता है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं। उस सर्द मुल्क के अंदर वहाँ के जंगलात में आग लग गई है। आपने नोट किया होगा कि जो शदीद सर्द इलाके हैं वो गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और गर्म इलाके हैं वो आहिस्ता से सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें वैसे तो अच्छा लगेगा हम गर्म इलाकों में आते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है इसकी कि जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो गर्म हो गए तो वो पिघलेंगे। उनके पिघलने से ये समंदरी तूफ़ान, सैलाब, आप समझ रहे हैं, समंदर अपनी जगह बनाएगा, ज़मीन का हिस्सा कम होता जाएगा। अच्छा, ये डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है इसको कि वाशिंगटन शहर की फ़िज़ा जो है वो नारंगी रंग की हो गई। तस्वीर आपके सामने है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाशिंगटन है, तस्वीर इसकी तस्वीर है ये। और इस वक्त पूरे वाशिंगटन के अंदर जो है वो हुकूमत ने N95 मास्क, आपको याद है जो हम लोग कोरोना में लगाया करते थे, तमाम शहरियों को पहनने की हिदायत की है, मुफ्त बांटे जा रहे हैं। जंगलात कनाडा के हैं, अमेरिका की फ़िज़ा सारी जो है वो नारंगी रंग की हो गई है और कनाडा के जंगलात में आग लगना इट्सेल्फ एक बड़ी हैरानी की बात है कि कनाडा तो इंतहाई ठंडा मुल्क है। तो ये असर हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों का नाज़रीन। मैं इस हवाले से पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, अगर आपने देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब करके या पेज को फॉलो करके आप जाके देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पास।